कुलपति तपन कुमार शांडिल्य जी, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील बाबू, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति DRK सिन्हा साहब, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के महासचिव प्रोफेसर अनिल ठाकुर जी, तमाम उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए डेलीगेट्स, मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक, प्यारे छात्रों, हम लोग के लिए असीम हर्ष की बात है कि हमने माननीय गडकरी साहब को निवेदन किया और वो मगध की धरती पर आए। हम ऐसे महापुरुष का आज आगमन हुआ है जो अपने आप में मगध विश्वविद्यालय के इतिहास का मील का पत्थर साबित होने वाला है। सर, यह धरती ज्ञान और मोक्ष की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है और कहीं न कहीं लगता है कि भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, जिसके बदौलत पूरा देश आपकी तरफ आशाओं भरी नजर से देख रहा है। इस उम्मीद के साथ आप जो चीज छूते हैं वो सोना हो जाता है। यह चमत्कारिक व्यक्तित्व सबको नसीब नहीं होता है। बरसों बरस में, सदियों में ही कोई पैदा होता है। तो हमारे बीच ऐसे शख्स आए हैं जिन्होंने कहा था 3 बार प्रोग्राम कला, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। तो वैसे महापुरुष का स्वागत करके विश्वविद्यालय परिवार धन्य तृप्त है। शब्द नहीं है मेरे पास आने के लिए। आपके आने से हम लोग इतने महाविद्यालय परिवार, विश्वविद्यालय परिवार उत्साहित है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सर, मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र था। आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले मैं पटना से जब गाड़ियों से आता था तो 5 घंटे लगते थे। आज आपका जादू है 1.5 घंटे में आया है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। मैं 1.5 घंटे में पटना से कैंपस में आता हूँ। आप न होते तो शायद ये मुमकिन नहीं। आप भारत के उस स्वरूप को गढ़ रहे हैं जो हर भारतीय के दिल में बढ़ता है, बसता है। आपके प्रयास से ग्रीन हाइड्रोजन, जैव विद्युत, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे करके आपने पर्यावरण संरक्षण का जो काम किया है, आगे आने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ यह याद करेगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय मंत्री जी ने जो दूरदर्शी सोच रखा वह अपने आप में अभूतपूर्व है। वह राष्ट्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपने सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और सच कहूँ तो आपने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस ड्रीम को पूरा किया जब पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछे। और आपने वाजपेयी जी के उस माननीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करके आपने बहुत ही एक बड़ा काम किया, जिसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। सर, मगध विश्वविद्यालय 62 में बना था। पूज्य मुख्यमंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येंद्र बाबू ने बनाया था और यह विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था। यहाँ गरीबों के बच्चे आज भी 15 लाख के आसपास कम पैसे में शिक्षा पाते हैं। और मगध विश्वविद्यालय ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में बहुत काम किया है सर। और
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगले साल हम लोग बिहार में पहला यूनिवर्सिटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और सर आपका आशीर्वाद रहा तो हम बहुत कुछ करेंगे और हम कृत संकल्पित हैं मगध के विकास के लिए। समय आज कम है, लेकिन सर आप आए हैं तो मैं एक बड़े व्यक्तित्व आए तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय के सामने एक अंडरपास अगर बन जाता तो विश्वविद्यालय के छात्रों को सहूलियत होती है। और दूसरी बात सर, एक मगध विश्वविद्यालय के पास शोध केंद्र नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम लोग को करना यहाँ पड़ रहा है। अगर आपका आशीर्वाद अगर होता तो वो भी हो जाता है। एक गरीब विश्वविद्यालय है, तो आपकी कृपा अगर बरसे तो बहुत ही अद्भुत होगा। मैं यहाँ तमाम डेलीगेट्स को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं और ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए आए हैं जिसके लिए सब लालायित हैं, और हम उसमें देरी नहीं करना चाहते हैं। और माननीय सभी से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी थोड़ा लेट आए हैं फ्लाइट में, सबसे आग्रह है कि संक्षिप्त में ही अपना उद्घोषण अगर करें, उद्घोषण बोले तो बड़ी कृपा होगी। सबसे आग्रह है संक्षिप्त में ही बोले, हाथ जोड़ करके आग्रह है। अंत में मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सारे डेलीगेट्स को बधाई देता हूँ। आप बैठेंगे 2 दिन में जो संवाद होगा, जो डेलिब्रेशन होगा, उससे हम लोग माननीय मंत्री जी को भी जानकारी करेंगे, बताएंगे। और भारत के इतिहास में, भारत के विकास में, खासकर बिहार के संदर्भ में जो विद्वानों का संगम होगा, जो इनपुट मिलेगा, उससे राष्ट्र के नवनिर्माण में हम सभी शिक्षक आपको अपना योगदान दे करके आगे जाने का काम करेंगे। मैं सबको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ।